हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एलजेब्रा चैप्टर का एक और टॉपिक जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आप एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हो। कैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल्स आपको दिए हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि मैंने जहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल का डिफरेंस समझाया, ये क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप उसको पहले जाकर देख लो, एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दो मोनोमियल दिए हुए। मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे देखो ये एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म है, ये भी एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है। ठीक है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स की पावर 2 है। तो एक एक्स और एक्स की पावर 2 कितनी हो गई, एक्स पावर 3। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे हमने जब एक्सपोनेंट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक रूल, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मान लो ऐसा। अब इधर देखो एक्स जो है उसके पास कोई पावर नहीं है तो 1 है। अब जब बेस सेम होता है तो हम एक ही बार लिखते हैं, और पावर को, अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1+2 हो जाता है और ये हो जाएगा x=3। ये बेसिक एक्सपोनेंट का रूल है। ठीक है, एक फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का, ये उसी से निकल के आया है। तो यहाँ पे देखो x एक्स स्क्वायर है तो x क्यूब हो गया, y कितना है, y एक इधर है एक इधर है तो दो हो गए, तो 1+1 2। और z कितना है, एक ही है तो एक ही बार z लिख दो, इसकी पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक रखना है, क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3xy मल्टीप्लाइड बाय 4x² yz। अब देखो जो कांस्टेंट है ना, ये 3 और ये 4 दोनों में कांस्टेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो कांस्टेंट को आपस में, कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 4, 3 4 जा होता है 12। ठीक है, x और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब यानी कि पावर 3। फिर इधर y है और ये एक y है, दोनों दोनों में एक एक y है, मतलब एक एक पावर है, तो ये हो गया y2। और सिर्फ एक z बचा तो z अकेला है यानी उसकी पावर 1 है। ये आपका यहाँ पे आंसर है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, बहुत मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, एक तो मोनोमियल है यानी कि एक एक टर्म के साथ है, और एक बाइनोमियल है, देखो बीच में प्लस का साइन है, तो बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स हो। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4p को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, q प्लस r के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स मैंने यहाँ बीच में कोई साइन नहीं रखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ऐसे केस में हम इस मोनोमियल को यानी एक टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा आंसर, 4p को q से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 4pq, बीच में प्लस का साइन ये वाला, ये जो प्लस है ये वाला साइन लगाओगे। ठीक है, उसके बाद 4p को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pr इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपका आंसर है। क्यों नहीं कर सकते, आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब ये जो टर्म्स हैं दोनों हमारे पास वो लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम प्लस नहीं कर पाएंगे। देखो इसके पास पी क्यू है और इसके पास पी आर है। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर लाइक तो है नहीं, तो इन दोनों को हम आगे ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरह देखो a प्लस बी, अगला क्वेश्चन 7a² b² है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 7a² b² को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ। ठीक है, इसको सबसे पहले a से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसी पूरी टर्म को b से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो 7a² b² क्या देगा आपको, 7a, कितने हो गए देखो a² दो यहाँ थे और एक इसकी पावर, ठीक है, ये कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो स्क्वायर और एक 1 यानी कि 3 हो गए, तो 3 पार हो गई। और b जो है एक भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, उधर एक भी नहीं है, तो b 2 ही रहेगा। क्लियर है, उसके बाद ये बीच में प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला, राइट। अब 7a² b² को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 a² तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे a नहीं है b है,
और बी स्क्वायर उधर था और एक बी, कितने हो गए, बी हो गए पावर 3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी है मल्टीप्लिकेशन करना, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि दो बाइनोमियल अगर दिए हों या एक ट्राइनोमियल हो, पॉलिनोमियल हो आगे इन क्वेश्चंस में, कि कैसे आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे भी बाइनोमियल है, यानी कि दो टर्म्स है, और इस वाले में भी बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, एक बार आप ये वाली एक टर्म लो, इसको पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक बार ये स्टेप, फिर दोबारा सेकेंड टर्म के साथ यही करना है। ये वाली जो सेकेंड टर्म है इसको फिर पहली वाली के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको दूसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत आसान है। बस एक बार शुरू में हो सकता है सीखने में आपको कंफ्यूजिंग लगे या ना भी लगे, बट बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी लगेगी, ये गारंटी है। तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर को हम सबसे पहले इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ए स्क्वायर के साथ, इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए हो गया 4, अभी मैंने ये समझाया है कैसे होता है, 2 + 2 4। अब इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस बी स्क्वायर के साथ, एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे, स्क्वायर रहेंगे साथ में। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, राइट, ये वाला प्लस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बी जो है वो नेगेटिव था, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी माइनस बी स्क्वायर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो माइनस साइन आएगा और b कितना हो जाएगा, 4। 2 + 2 = 4। तो आपका जो ये है, ये पूरा का पूरा आपका आंसर है। अभी आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, जब भी आप आंसर निकालो आपको ये देखना है कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है। लाइक टर्म का मतलब वेरिएबल सेम तो नहीं है किसी के। तो यहाँ देखो, ए स्क्वायर A4 और B4 ये तो अलग अलग है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, ये रहा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं आपस में प्लस माइनस कर सकती हूँ। तो A4 और माइनस B4 तो एज इट इज रहने दो, इनको प्लस माइनस करके लिखते हैं। देखो एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम में से सेम चीज माइनस कर रहे हो, जीरो। तो जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल में A4 माइनस B4 आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है, किसको किसके साथ कर रहे हो, साइन का ध्यान देना है, और एंड में आंसर लिखते टाइम में देखना है कि कोई लाइक टर्म है, अगर है तो प्लस या माइनस उसको कर दो और अपना फाइनल आंसर निकाल लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x + 7 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के साथ। तो देखो एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, फिर x को सेकंड टर्म से, फिर x को ही थर्ड टर्म से। ठीक है, इसी तरह फिर 7 को फर्स्ट से, 7 को सेकंड टर्म से, फिर सेकंड को थर्ड टर्म से। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो x को x स्क्वायर से करेंगे, विल गेट x³ एक बार आ जाएगा तो जल्दी जल्दी करोगे। x को फिर 7x से करेंगे तो ये हो जाएगा +7x²। फिर x को 5 से करेंगे तो +5x। ठीक है, बीच में आएगा ये वाला प्लस, राइट। 7 को x² से करेंगे 7x²। 7 को 7x से करेंगे प्लस 7 7 49 और x अकेला है, 49x हो गया। देन 7 × 5 = 35, तो +35, राइट। अब देखो जितनी भी लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि x² लाइक है, ये भी x² यहाँ पे भी है,
और ये एक x वाली टर्म और एक ये x वाली टर्म, ये दोनों लाइक है। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। एक्स क्यूब, क्यूब का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 7x और 7x हो गया 14x, तो प्लस 14x² 5x और 49x कितना हो गया, प्लस 54x प्लस 35। ठीक है, तो ये भी, ये दोनों को हमने आपस में प्लस कर दिया और इन दोनों को हमने आपस में प्लस कर दिया। सो आई गॉट दिस एज माई आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, और फिर आंसर्स को मैच कर सकते हो। तो y 3y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 के साथ, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा माइनस की वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। सो y को 3y से माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3y से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3y²। ठीक है, फिर y को जब -4 से करेंगे तो -4y, क्योंकि माइनस का साइन है। फिर आएगा ये वाला -8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y को, तो 8 3 होता है 24, -24y। उसके बाद -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो माइनस, दो माइनस है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है, -8 इंटू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 4 होता है 32, तो प्लस 32 आएगा आंसर। बहुत ध्यान से इसका इस कॉन्सेप्ट को समझना। -8 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -4 के साथ, तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, जब हम दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो बड़े वाले साइन का साइन आता है वो प्लस माइनस में होता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, राइट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, कोई लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को प्लस माइनस करो, तो 3y², इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 28y, साइन आएगा बड़े वाले का, तो 24 के पास है नेगेटिव, नेगेटिव -28y प्लस 32, ये आपका 32, सॉरी 32, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी अगेन। यहाँ पे ट्राइनोमियल्स है, 3 नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड देन अगेन 1 2 एंड 3। ठीक है, सो इनको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, एक एक करके, a को पहले तीनों से, फिर b को तीनों से, फिर c को तीनों से। ठीक है, तो ये a को a से करेंगे a² प्लस a इंटू बी ए बी प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, अब c माइनस है क्योंकि, तो a इंटू सी माइनस ए सी। ठीक है, नेक्स्ट b को कर रहे हैं अब हम, तो प्लस ए बी अगेन, a और b ए बी हो गया, फिर b को b से करेंगे प्लस b², फिर b को माइनस c से करेंगे तो माइनस बी सी, राइट। फिर नेक्स्ट आता है c, c को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ए सी, राइट। c को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बी सी, देन c को हम माइनस c से करेंगे तो -c²। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देखो, a² के जैसा कुछ नहीं है तो a² को यहाँ लिख लो, b² भी अकेला है तो b² को लिख लो, और -c² भी अकेला है तो -c² को लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके अलावा ए बी नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ए बी प्लस ए बी तो +2ab हो गया, राइट। ऐसे ही ए सी और ए सी दो है, एक प्लस है एक माइनस है, ध्यान से देखना, एक प्लस है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0 हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बचा क्या, बी सी, तो एक अगेन यहाँ पे देखो बी सी माइनस में है और इधर बी सी पॉजिटिव है, तो एक प्लस एक माइनस, अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गया यानी 0, तो आपका आंसर बस इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।